प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने बेहतर सुझाव बताने के लिए टिप्पणी लिखें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 2 के अंतर्गत दो चरों वाले रैखिक समीकरण का परिचय प्राप्त करेंगे और प्रश्नावली 4.1 का हल प्राप्त करेंगे। दो चरों वाला रैखिक समीकरण का रूप ax + by + c = 0 के रूप का होता है, जहां x और y चर राशियां हैं। a, b और c अचर राशियों को निरूपित करती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और c कोई अचर राशि है, b कोई अचर राशि है, a कोई अचर राशि है। तो इस प्रकार से यहाँ दो चर हैं, x हैं और पहला चर x है और दूसरा चर y है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर राशि का घातांक 1 हो। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं रैखिक समीकरण के विषय में। तो यहाँ जैसा कि देख रहे हैं ax + by + c = 0, यहाँ एक रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और इसको छोड़ दें तो यह एक बहुपद है। तो यदि इस तरह से अगर दो बहुपद बराबर के साथ इस प्रकार से लिखे जाएं कि वह एक दूसरे को संतुष्ट करें तो हम उन्हें समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ ax + by + c = 0 दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। प्रश्न लिखा हुआ है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। प्रश्न जो हमें दिया हुआ है कि एक नोटबुक की कीमत है वह एक कलम से 2 गुनी है, तो इसे हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। संकेत भी दिया हुआ है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत ₹100 है और कलम की कीमत ₹y है। तो नोटबुक की कीमत को ₹100 मानते हुए और कलम की कीमत को ₹y मानते हुए हमें इसका समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि माना कि नोटबुक की कीमत ₹100 है संकेत के अनुसार, एवं कलम की कीमत ₹y है। तो प्रश्नानुसार इसका जो समीकरण बनेगा वह बनेगा x बराबर, चूँकि x जो है सो नोटबुक का कीमत है और y जो है सो कलम का कीमत है और कलम का कीमत से 2 गुना नोटबुक का कीमत है, यानी कि y का डबल हो जाएगा, यानी 2 गुने y हो जाएगा। यानी कि नोटबुक का कीमत जो x है वह कलम की कीमत, यदि x बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना y, यानी x बराबर 2y होगा। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसीलिए x - 2y बराबर 0। चूँकि 2y प्लस है और जब बराबर के इस तरफ आएगा तो
प्लस का रूप जो है सो माइनस का रूप में बदल जाता है। तो यहाँ x माइनस 2y बराबर 0 हो गया। तो यही जो है सो समीकरण हमें प्राप्त हुआ। एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप व्यक्त कीजिए। 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। यहाँ 8 समीकरण दिए हुए हैं जो कुछ बराबर के बाएं पक्ष में है और कुछ बराबर के दाएं पक्ष में है। हमें इन्हें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है, अर्थात हमें इनका इस रूप में लिखना है और लिखने के बाद में a, b और c के मान बताने हैं कि इसमें a बराबर कितने हैं, b बराबर कितने हैं और c बराबर कितने हैं, अर्थात x के गुणांक कितने हैं, y के गुणांक कितने हैं और c बराबर का मान कितना है। तो इसे हल करते हैं। आंसर पहला जो हमें दिया हुआ है वह है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 आवर्त दशमलव। तो सबसे पहले इसे यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 का आवर्त दशमलव। तो हमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है, तो इसको हमें बराबर के बाईं तरफ लाना होगा। तो लिखते हैं इज इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 3y माइनस 9.35 का आवर्त दशमलव बराबर 0। जब इधर प्लस है 9.35 का आवर्त दशमलव और बाईं तरफ जाएगा तो प्लस माइनस में बदल जाएगा और यहाँ 0 रहेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो हम 0 लिख देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ax प्लस by है ना प्लस c की जगह पर दिया हुआ है माइनस 9.35 का आवर्त दशमलव, तो रूप का हमें प्राप्त हो गया। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का हमें प्राप्त हो गया। अब हमें a का मान, b का मान और c का मान लिख देना है। तो यहाँ a बराबर कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। b बराबर कितना है, b यानी y का गुणांक कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे। एवं c बराबर कितना है, तो माइनस 9.35 का आवर्त दशमलव है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस दिया गया समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा और a का मान, b का मान और c का मान भी यहाँ बताए। तो इस प्रकार हमें दिया गया प्रथम समीकरण का हल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम समीकरण 2, 3, 4 और 8 तक सभी समीकरणों को हल करेंगे। दूसरा समीकरण जो है वह दिया हुआ है x माइनस y बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। इसको लिखते हैं x माइनस y बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। तो हम जैसा कि हम देख रहे हैं इतना बराबर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस, इसको लिख देंगे 1/5 गुने y, जिसको गुना करेंगे तो y बटा 5 ही आएगा। 1/5 गुने y माइनस 10 बराबर 0। तो यह हमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के जैसा समीकरण प्राप्त हो गया, अर्थात 2 चर वाला समीकरण हमें यहाँ प्राप्त है। तो इसे लिखेंगे
यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है। x को 1 से गुना करेंगे तो x ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए यहाँ a बराबर कितना है, 1 है। b बराबर कितना है, -1/5 है। एवं c बराबर -10 है। तो यह हमें समीकरण दूसरा का हल प्राप्त हो गया। अब हम समीकरण तीसरा का समीकरण 3 का हल प्राप्त करेंगे। समीकरण 3 में दिया हुआ है -2x + 3y = 6। तो -2x + 3y = 6 को 6 को हम इस तरफ ले आएंगे। जब हम 6 को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ +6 है, तो इधर आएगा बाईं तरफ तो -6 हो जाएगा और 6 के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे। तो ये लिखेंगे इज इम्प्लाइज दैट -2x + 3y - 6 = 0। तो यह हमें दो चर वाला समीकरण ax + by + c = 0 के जैसा प्राप्त हो गया। तो अब हम x का गुणांक a कितना है, -2 है, y का गुणांक b +3 है और c बराबर -6 है। तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ a बराबर -2, b बराबर 3 एवं c बराबर -6 है। अब हम समीकरण नंबर 4 को लिखते हैं। समीकरण नंबर 4 में दिया हुआ है x बराबर 3y। x बराबर लिखा हुआ है 3y। तो इसे हम ax + by + c बराबर 0 के समीकरण के जैसा लिखने के लिए 3y को इस बराबर के बाईं तरफ ले आते हैं। तो यहाँ +3y है, बराबर के बाईं तरफ आएगा तो -3y हो जाएगा। तो लिखेंगे इज इम्प्लाइज दैट x - 3y = 0। अब चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -3 है, लेकिन यहाँ c दिखाई नहीं पड़ रहा है, अर्थात c का मान कितना है, 0 है। प्लस या माइनस जो भी करके 0 रखेंगे तो वो 0 ही रहेगा, यानी कि यहाँ c का मान कितना है, 0 है। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, प्लस माइनस 0 करके लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि कुछ नहीं है, इसका मतलब है 0 है। 0 को जोड़ने या घटाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ लिख देंगे कि a बराबर 1, यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है, y का गुणांक कितना है, -3 है। तो यहाँ b बराबर कितना हो गया, -3, और एवं c कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है, c है ही नहीं, यानी c का मान कितना है, 0 है। तो लिख देंगे c बराबर 0 है। तो इस तरह से हमें समीकरण 4 का हल प्राप्त हुआ। अब समीकरण 5 लिखते हैं। पांचवा समीकरण दिया हुआ है 2x बराबर -5y। 2x बराबर -5y। तो ठीक इसको भी हम लोग बाईं तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा इतना, या भी करके लिख सकते हैं, और ये या इज इम्प्लाइज दैट। तो लिखेंगे 2x + 5y बराबर 0, और यहाँ भी c का मान कितना है, 0 है। तो लिख देंगे यहाँ a बराबर कितना है, 2 है, और b बराबर 5 है, एवं c बराबर 0 है। तो यह हमें समीकरण नंबर 5 का हल प्राप्त हुआ। अब समीकरण नंबर 6 लिखते हैं। समीकरण नंबर 6 में लिखा हुआ है 3x + 2 = 0। 3x + 2 = 0 है। तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं
x तो है, y दिखाई नहीं पड़ रहा है और c के जगह पर +2 है। तो यहाँ y दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि y का जो गुणांक है वह 0 है। इसको हम लिख सकते हैं या 3x + 0 × y +2 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर 3 हो गया, b बराबर 0 हो गया और c बराबर 2 हो गया। यानी x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 0 है। तो लिख देंगे यहाँ a बराबर 3, b बराबर 0 एवं c बराबर 2 है। तो इस प्रकार से हमें समीकरण 6 का हल प्राप्त हुआ। अब समीकरण नंबर 7 लिखते हैं। समीकरण नंबर 7 में लिखा हुआ है y - 2 बराबर 0, y - 2 बराबर 0। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि y है, c के स्थान पर -2 है, लेकिन x नज़र नहीं आ रहा है, अर्थात x का गुणांक 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं या 0 × x + y है और -2 बराबर 0। तो इसको हम लिख देंगे कि यहाँ a बराबर 0, b बराबर 1 है। चूँकि y को 1 से गुना करेंगे तो y ही प्राप्त होगा, इसीलिए y का गुणांक कितना है, 1 है। एवं c बराबर -2 है। तो इस प्रकार से हमें समीकरण 7 का हल प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण नंबर 8 लिखते हैं। समीकरण नंबर 8 में लिखा हुआ है 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x लिखा हुआ है। तब इस 2x को हम बराबर के बाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो लिखेंगे इज इम्प्लाइज दैट 5 - 2x बराबर 0। चूँकि x जो है सो पहले स्थान पर रखते हैं, y को दूसरे स्थान पर रखते हैं और c को तीसरे स्थान पर रखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि x है, y नहीं है, तो y का गुणांक 0 है और c की जगह पर 5 दिया हुआ है। तो इसको लिख देते हैं -2x, आप प्लस कर देते हैं 0 × y और यहाँ हो जाएगा +5 बराबर 0। अब हमें ax + by + c बराबर 0 के जैसा समीकरण प्राप्त हो गया और यहाँ a की जगह पर -2, b की जगह पर 0 और c की जगह पर 5 दिया हुआ है। तो लिख देंगे कि यहाँ a बराबर -2, b बराबर 0 एवं c बराबर 5 है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का 8वां समीकरण का हल प्राप्त किया। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टिप्पणी लिखकर अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।